हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल द एरोडाइट माइंड। और ये इस चैनल का थर्ड वीडियो है। थैंक्स फॉर ऑल द लाइक्स एंड कमेंट्स जो आपने मेरे पिछले वीडियो पे दिया। आई रियली अप्रिशिएट दैट। आई विल बी वर्किंग टू मेक न्यू वीडियोस अराउंड दोज सजेस्टेड कमेंट्स एंड टॉपिक्स। चलिए बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। तो जैसा कि आपने मेरी थंबनेल देखी होगी, उससे आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि हम किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। जैसा कि इस वीडियो का टॉपिक है जिसको बोलते हैं शाइनी न्यू ऑब्जेक्ट सिंड्रोम, विच इज कॉल्ड SNOS। इन शॉर्ट, इस वीडियो में मैं SNOS जब भी रिफर करूंगा तब आप समझना कि मैं इस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, विच इज शाइनी न्यू ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। सो आई एम नॉट श्योर अगर आपने ये टर्म सुना होगा, और अगर नहीं सुना होगा तो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से इस टॉपिक के बारे में समझ में आएगा। और इन केस अगर आपने टर्म सुना होगा तो आपको इस वीडियो से काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास कौन सा फ़ोन है? मे बी iPhone 13, 14 या कोई भी और सैमसंग एंड्रॉयड के फ़ोन्स होंगे। और आपको जब भी हर साल ये कंपनियां नए फ़ोन रिलीज़ करती हैं, राइट? तो आपको कैसा लगता होगा कि क्या हम अपग्रेड कर दें, बिकॉज़ बढ़िया फ़ोन है, जिस तरीके से इनके एड्स बनते हैं, दे आर क्वाइट एंटाइसिंग, राइट? सो वी ऑलमोस्ट गेट इनटू अ पॉइंट टू trade our phones or buy a new one if you want to switch from one brand to another one. However, कभी आपने सोचा है कि जब भी आप एक फ़ोन अपग्रेड कर रहे हो तो इससे आपको कुछ वैल्यू ऐड हो रही है? मे बी नॉट, राइट? ये तो बहुत ही एक सिंपल एग्जांपल था, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी ऑडियंस को पहले मैं सिंपल से एडवांस लेवल के लिए तक ले जाऊं। सो आई शेयर वन सिंपल एग्जांपल। नाउ लेट्स मूव टू सम कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स एंड सिचुएशंस। मैं अगेन एग्जांपल अपने फील्ड से पिक करना चाहता हूं, एजुकेशन साइड में और मे बी करियर साइड में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आजकल एआई बूम पे है, राइट? विच इज गुड थिंग। एवरीबडी शुड नो एआई। ये एक डिसरप्टर टेक्नोलॉजी है एंड इट इज क्वाइट डिसरप्टिव इन नेचर। बट एज एन इंडिविजुअल, आप क्या इस पोजीशन में आ रहे हो? अगर मैं अपने आईटी ऑडियंस को एड्रेस कर रहा हूं कि मे बी आप किसी अलग टेक्नोलॉजीज में होगे, मे बी आप डेटा साइंस में होगे, मे बी आप फंक्शनल होगे, टेक्निकल, कि मैं एआई की तरफ ड्रिफ्ट हूँ, राइट? मे बी आपकी कंपनी में मैंडेट हो रहा होगा दैट यू नीड टू गो टू और ड्रिफ्ट टूवर्ड्स एआई, लर्न एआई। So in this case, what I would like to bring you is just not blindly going into AI, because AI अपने आप में भी एक बहुत वास्ट फील्ड है, राइट? उसमें मॉडल्स हैं, डिफरेंट एआई, लाइक फॉर एग्जांपल जनरेटिव एआई है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। हम इन फ्यूचर इस पे भी डिटेल में वीडियो बनाएंगे, बट in the scope of this video, let us try to focus on SNOS perspective from technology wise. So जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, ये जो अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं, हमें ब्लाइंडली अपना करियर ब्लाइंडली नहीं स्विच करना चाहिए। सो यू शुड डू अ प्रॉपर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, आरओआई एनालिसिस। फॉर एग्जांपल, अगर आप एआई टूल्स में जा रहे हो तो बहुत से एआई टूल्स हैं, बहुत से लर्निंग मीडियम हैं, राइट? मैं यहाँ पर कोई भी चैनल का नाम नहीं लेना चाहता, मे बी बिकॉज इट विल बी जस्ट लिंकिंग टू देम, और आप खुद गूगल पे देख सकते हो। But what I'm trying to say is that there should be a context behind your approach or action. So you should identify that context. Plus आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए, आप उस चीज़ पे कैसे जाना चाहते हो। सो ये तो मैंने आपको एक अच्छा एग्जांपल दिया। हमने स्टार्ट किया था फ़ोन के एग्जांपल से, अगर आपने समझा होगा, जो कि बहुत ही बेसिक लेवल था। और ये वाला एग्जांपल से आपको थोड़ा एडवांस में समझ में आया होगा कि बेसिकली अगर हम कुछ अच्छी चीज़ की तरफ जाना चाहते हैं तो हमारा क्या मेथड और अप्रोच होना चाहिए। सो इसी तरीके से हम और भी लाइफ के पर्सपेक्टिव देख सकते हैं, जैसे कि हम कार्स का एग्जांपल लेते हैं, बहुत बाइक्स का एग्जांपल लेते हैं। बहुत लोगों को हर बार नया मॉडल आता है किसी कार का या कुछ, दे गेट अट्रैक्टेड टू इट विदाउट नोइंग द यूज केस और विदाउट अंडरस्टैंडिंग हाउ मच बेनिफिट इट इज एडिंग। सो आई थिंक बाय दिस टाइम, अगर आप मेरे साथ इस वीडियो में बने हैं, सो आपको एक कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया होगा SNOS का। नाउ मूविंग ऑन, आई वुड लाइक टू क्विकली शेड सम लाइट ऑन प्रोज कॉन्स, बैलेंस, मे बी आप कैसे बैलेंस करो और क्या टेक अवे कर सकते हो। तो जो एग्जाम्पल्स थे,
उन्हीं से मैं डिड्यूस करना चाहता हूँ अबाउट प्रोज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट समथिंग गुड पार्ट, जैसा कि मैंने आपको एआई का एग्जांपल दिया था, राइट। सो दिस केस में अगर आप एक ऐसी टेक्नोलॉजी या टूल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, which is a good thing. It is actually going to have lot of value in the future. So in this case मैं ये जो SNOS आपको अगर हिट कर रहा है, so this is actually a good thing. You can basically leverage this and you can basically scale it up, learn it and scale it up. Now let's talk about some other pros. So what it can open new opportunities for you. अगर आप जैसे कि ये टेक्नोलॉजी सीखते हो तो आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज ओपन होंगी एआई स्पेस में और टेक्नोलॉजी में। सेकेंड थिंग, एज अ ह्यूमन बीइंग, और इसके ऊपर रिसर्च भी है, काफ़ी हुआ है, इफ़ यू आर अ लाइफ लॉन्ग लर्नर एंड यू आर कीप लर्निंग न्यू टेक्नोलॉजीज गोइंग फ्रॉम योर कंफर्ट जोन, इट मेक्स योर ब्रेन एक्टिव। आपका ब्रेन काफ़ी एक्टिव और एजाइल रहेगा। और इवन ऐसे मैंने रिसर्च पेपर्स वगैरह देखे थे कि जो लोग काफ़ी एक्टिव रहते हैं, दे कीप ऑन लर्निंग, एक्सपेरिमेंटिंग, राइट। सो उनको इन लेटर एजेस जो भी थोड़े से आई थिंक ब्रेन रिलेटेड डिजीजेज होते हैं जैसे डिमेंशिया और बाकी कुछ और होते हैं जो कि ओल्ड एज प्रॉब्लम्स होते हैं, वो काफ़ी मिटिगेट हो सकते हैं, काफ़ी कम हो सकते हैं। सो आई थिंक एज दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट प्रोवाइडेड कि आपका जो फोकस है वो कहाँ पर है। सो आई थिंक दो प्रोज मैंने जो आपको बताए हैं वो काफ़ी अच्छे प्रोज हैं। और लेट्स टॉक अबाउट सम कॉन्स ऑफ दिस। सो एक तो मैंने फ़ोन के एग्जांपल से स्टार्ट किया था जो कि मैंने SNOS का आपको एक बहुत बेसिक बताया था। बट लेट्स से अगर आप गलती से आपको ये SNOS सिंड्रोम फाइनेंस सेक्टर में हो गया, नाउ फाइनेंस सेक्टर में कैसे एग्जांपल दे सकता हूँ। सो अगर ये चीज़ आपको फाइनेंस सेक्टर में होता है देन इट कैन गिव यू lot of troubles or it can give you lot of pain if you get into this syndrome. Now let me share some example which can cost you some money. So let's say आप SNOS syndrome में आ जाते हो एंड आप ऑलरेडी एक फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टेड हो या ज़्यादा आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हो। सडनली जैसे कि हम अक्सर देखते हैं कि स्टॉक मार्केट न्यूज़ आती है, ग्लोबल एनवीडिया हो गया स्टॉक, या कोई इंडियन मार्केट में जैसे अडानी के शेयर्स भागे थे काफ़ी, ऐसे कुछ भी होता है, देन मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज कमिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस एज वेल एज फ्रॉम फ्रेंड्स। सो क्या होता है, दे टेंड टू चेज दोज इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स जो कि शायद आपको सूट ना करें और आपने प्रॉपर एनालिसिस नहीं किया हो। फॉर एग्जाम्पल आप अडानी शेयर बिल्कुल हाई पे बाय कर रहे हैं, सो यू आर जस्ट अ लैगर्ड बायर और उसके बाद वो तुरंत डंप हो गया। और वर्स्ट थिंग जो कि और ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करता है, जो एक फोमो क्रिएट करता है, क्रिप्टो। क्रिप्टो का जो रन होता है एवरी 4 ईयर्स जो कि हम अवेयर हैं, उसमें लॉट ऑफ पीपल दे गेट ट्रैप्ड, दे आर ऑलमोस्ट ट्रैप्ड एट ऑलवेज द टॉप साइड। सो इस केस में आपको अगर ये SNOS हो रहा है और आप एक सेफ इन्वेस्टमेंट व्हीकल में ऑलरेडी हो, लाइक आप म्यूचुअल फंड में हो, आप फिक्स डिपॉजिट में हो, आप बॉन्ड्स में हो, ऐसे किसी में भी है, रियल इस्टेट में हो, वो तो अल्टीमेट सेफ होता है बिकॉज उसमें लिक्विडिटी काफ़ी लो होती है, यू कैन नॉट जस्ट सेल योर हाउस एंड गेट द कैश। सो दिस इज समथिंग यू नीड टू एनालाइज इट, राइट। सो ये आपको बहुत भारी पड़ सकता है अगर आपको ये SNOS हिट करता है फाइनेंस में। व्हाट एल्स आई कैन शेयर सम एग्जांपल मोर। यस, सो आई थिंक जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में समझाया, पहले बेसिकली मैंने एक बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट किया, कॉन्टेक्स्ट बिल्ड किया और प्रोज एंड कॉन्स बताया। अब चूंकि आप मेरे व्यूअर हैं, राइट, सो मैं अब आपको अपना पर्सपेक्टिव या इंसाइट देना चाहता हूँ। सो मेरा क्या पर्सपेक्टिव है SNOS के बारे में। सो अकॉर्डिंग टू मी यू शुड हैव अ बैलेंस आउट। So why I say that you should have a balance out? Because as I shared you two contrasting examples, right, about the phone and the AI. In this case, you should understand कि क्या आपको सूट करेगा, क्या नहीं सूट करेगा। Again, since मैं IT से हूँ तो I am bringing IT example. अगर आप डेटा साइंस या डेटा फील्ड में हो एंड यू आर जस्ट ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स AI, आपकी अपनी फील्ड बहुत अच्छी है। इफ़ यू आर अ डेटा इंजीनियर, यू कैन scale it up to data science, or even you can do PhD into data. It has got its own merits. So you should understand that about something which I would like to refer as ROI, return over investment. अब ये इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है? ये इन्वेस्टमेंट टाइम हो सकता है, मनी हो सकता है, करेक्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो सकता है।
अब आप सोचोगे कि ये तीन क्या चीज़ें हैं, तो मनी तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इनफैक्ट टाइम भी है, बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे मैं थोड़ा आपको अच्छे से समझाऊंगा। बट लेट्स से क्विकली कि मैं आपको जस्ट इन फ्यू टाइम, आप अगर एक टाइम फैक्टर का इन्वेस्टमेंट लेते हो, तो आप एक टाइम डिवोट करने वाले हो, आप उसके बारे में रिसर्च करोगे, राइट, कि ओके एआई क्या होता है, ये बिल्कुल नई चीज़ है। सो आपका एक टाइम जा रहा है जो आपके ओरिजिनल गोल से आपको ड्रिफ्ट कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो का हाई पॉइंट है। आई वुड लाइक यू टू लिसन अगेन एंड आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन। आपके अपने गोल से, जो आप ऑलरेडी एक अच्छे करियर पाथ पे हो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आप डेटा इंजीनियर हो, यू कैन गो अप टू द डेटा साइंस, या आप डेटा एनालिस्ट हो, यू कैन गो अप टू डेटा साइंस लेवल, जिसके अपने मेरिट्स हैं, आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है उस पर काफ़ी कुछ, बट सडनली आप ड्रिफ्ट कर रहे हो एआई के ऊपर। और मैं थोड़ा और डिटेल में बता सकता हूँ, तो एक और एग्जांपल लेना चाहता हूँ। जब डेटा आया था, अबाउट डेटा बूम, डेटा इज द न्यू ऑयल, एवरीथिंग इट वाज गोइंग ऑन, आई हैड फ्रेंड्स हु वर बेसिकली इनटू .NET एंड अदर प्रैक्टिसेस, तो बिग डेटा, राइट। सो उस और कुछ लोग सिक्योरिटी में थे, साइबर सिक्योरिटी में थे। Then I suddenly saw कि यार there's a lot of movement happening from cyber security. People are just blindly going to data. साइबर सिक्योरिटी में ऑलरेडी बहुत स्पेस था मूव करने का, राइट। सो दिस इज वन एग्जांपल विच हैज प्लेड आउट ऑलरेडी, एंड देन इवेंचुअली यू जस्ट स्टार्ट अगेन एट द जीरो। सो यू नीड टू कीप इन माइंड, जैसा कि मैंने बोला था, आई होप आपने ये हाई पॉइंट समझा होगा। तो जस्ट डोंट ब्लाइंडली फॉलो द ट्रेंड, अंडरस्टैंड अबाउट द इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव। जैसा कि मैंने आपको टाइम को ऑलरेडी बताया, मनी भी इसमें इन्वॉल्व होता है, आप पैसे पे करोगे, राइट। काफ़ी आपको पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे सीखने के लिए, एंड ओके, from money perspective you can learn on YouTube also, there is lot of other avenues available, but still if you want to get a quality content and if you want to do some capstone project or something like that where you get the actual feel of a project or building a model, believe me, you can check. Currently I am just giving you AI example, it is quite costly, so please इसके बारे में जरूर सोचिएगा। And third, which I was sharing about opportunity cost, this is also very important point which a lot of people don't look into it. सो क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप ऑलरेडी अपने फील्ड में एक्सेल कर रहे हो, देन सडनली यू आर ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू थिंग्स, विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग अबाउट हाउ मच टाइम इट विल टेक, हाउ यू विल बैलेंस इट आउट, विच इज इंपॉर्टेंट। सो इसमें क्या होगा, अगर आप अपनी ही फील्ड में कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली थी, फॉर एग्जाम्पल लॉट ऑफ ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज आर देयर, सो दैट गेट स्टॉप्ड, राइट। सो इस तरीके से आपको सोचना होगा कि इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या इन्वॉल्व है, राइट। अगर आप अपने फील्ड में ऑलरेडी एक्सेल कर रहे हैं और आप उसी में एक ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पे हैं, एंड देन सडनली यू आर स्विचिंग फ्रॉम दैट एंड चेजिंग दिस न्यू शाइनिंग टेक्नोलॉजी, सो आप एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिस करोगे, ठीक है। सो आई होप what I try to reflect from the video that there should be a proper balance. सो बैलेंस में जैसे मैंने आपको ROI ऑलरेडी बता दिया था, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका टाइम कैसे आप बैलेंस करो। आपको अगर ये चीज़, कोई भी चीज़ सीखना है एंड यू आर क्वाइट पैशनेट अबाउट इट, और आपको समझ में आ रहा है कि इसकी फ्यूचर वैल्यू है, देन यू शुड हैव अ प्रॉपर प्लानिंग, लाइक हाउ यू विल शेड्यूल योर टाइम विदाउट इम्पैक्टिंग योर करेंट growth trajectory or current progress or maybe your current day-to-day work. So this is what I was trying to share and I hope you get the idea from the balance perspective. Hopefully आपको अभी तक का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, and now I would like to go back to my original example, जो कि मैंने 2 फ़ोन आपको दिखाए थे थंबनेल में, प्लस जो फ़ोन का एग्जाम्पल दे रहा था। सो इस केस में मैं आपको ऑलरेडी एक कॉन्स का साइड बताया था, बट नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम प्रोज या पॉजिटिव साइड ऑफ दिस 2 फोन्स इफ यू वांट टू स्विच। सो जैसा कि आपने मेरे हाथ में 2 फ़ोन देखे तो समय, एक आईफोन था और एक गैलेक्सी फोल्ड था। सो ये दोनों फ़ोन दूसरे ब्रांड के हैं। फोल्ड एक न्यू टेक्नोलॉजी है और काफ़ी देख के अच्छा लगता है कि आपको एक बड़ी स्क्रीन मिलती है, बट आपको ये सोचना होगा क्या ये फ़ोन आपके लिए है। अब ये किसके लिए हो सकता है? ये उनके लिए हो सकता है अगर आप एक, लेट्स से आप एक डिज़ाइन साइड में हो, आप एक आर्टिस्टिक साइड में हो, आप एक ट्रेडिंग में हो, आप एक ट्रेडर हो, जो, क्योंकि ये फ़ोन काफ़ी बड़ी ऐप सपोर्ट करता है जिसमें कि ट्रेडिंग व्यू और ये सब काफ़ी अच्छे से ओपन होते हैं। या आई थिंक कैड सॉफ्टवेयर जो होते हैं डिज़ाइनिंग के, मैकेनिकल साइड में या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के, वो भी ये भी फ़ोन सपोर्ट करता है। अगर आपकी प्रोडक्टिविटी ऐसी है कि आप एक मैनेजरियल पोजीशन पे हो जिसमें आपको
एक स्टाइलस की ज़रूरत होती है और आपको डॉक्यूमेंट साइन ई साइन चाहिए होता है करने के लिए। आपको आईफ़ोन में स्टाइलस नहीं है, आप ये चीज़ें नहीं कर सकते हो। सो इस टाइप में मैं जो एक चीज़ से कंक्लूड करना चाहता था और ये एग्ज़ाम्पल देना चाहता था कि फ़ोन अगर आप ऐसे टेक्नोलॉजी को स्विच कर रहे हो, देन इट शुड सूट योर नीड। सो होपफुली आपको ये फ़ोन के एग्ज़ाम्पल से मैंने एक पॉज़िटिव साइड भी बताया कि आईफ़ोन और अगर आप एक फ़ोल्ड में स्विच करना चाहते हो, तो क्यों करना चाहिए आपको। और अगर आपको इसमें थोड़ा और डिटेल चाहिए, सो प्लीज़ डू कमेंट और डेफ़िनेटली ऐसे काफ़ी क्वालिटी कंटेंट मैंने सोचा है, जो इस चैनल पे आएँगे। आपको होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। Please like, share, subscribe, or also do comment on the videos. I do read those comments and I really appreciate that. और हम जल्दी अगले वीडियो मिलेंगे विद सम वेरी न्यू एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक और मेरा पर्सनल इंसाइट तो रहेगा ही रहेगा. So thank you again for watching my video. Take care. Bye.